बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम उमर मलिक है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मार्बल टाइल के हवाले से जी हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मार्बल टाइल लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने मिस्त्री को जो है वो एक बात लाजमी बतानी होती है कि जो आपकी जो मार्बल टाइल का जो लेवल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। यानी कि आप लोगों ने चेक करना होता है कि आपका जो मिस्त्री है वो आपकी मार्बल टाइल का जो लेवल है वो बिल्कुल जी हाँ सीधा रखना चाहिए। और इसके अलावा नंबर 2 पर जो है वो आप लोगों ने उनको ये बात बतानी होती है कि अगर वो टाइल के अंदर जो है वो टाइल स्पेसर नहीं लगा रहे तो आप लोगों ने उनको ये बात बतानी होती है कि टाइल का जो कम से कम स्पेस होता है वो 2 mm जी हाँ रखना चाहिए। क्योंकि जब बाद में टाइलों पर जो है वो ग्राउटिंग की जाती है तब टाइल का अगर स्पेस जो है वो कम होगी तो उसके अंदर जो टाइल की जो फिलिंग होती है, टाइल के अंदर जो फिलिंग की जाती है वाइट सीमेंट की मदद से, तो वो अच्छी तरीके से नहीं होगी। अगर टाइल के अंदर वो ग्राउटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी तो आपकी जो टाइल है वो कुछ अरसे के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी और इससे जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त टाइल की जो है वो ग्राउटिंग की जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइल का जो स्पेस है आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम जो है वो 2 mm जी हाँ होना चाहिए। इससे कम भी हो तो भी जी हाँ चलेगा, लेकिन टाइल के अंदर जो स्पेस है वो टाइल का जो यहाँ लाजमन होना चाहिए। अगर आप लोग टाइल स्पेसर नहीं रखते, वैसे तो टाइल स्पेसर रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग टाइल स्पेसर नहीं रखते तो आप लोग इसी तरीके से जो है वो आप लोग जी हाँ अपनी टाइल का जो है वो फासला यकीनी जो है वो बना सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टाइल की जो ग्राउटिंग है वो किस तरीके से की जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइट सीमेंट के जरिए जो है वो इनकी जो है वो ग्राउटिंग की जाती है और वेपर के जरिए जी हाँ आप लोगों ने पतला जो है वो करके वाइट सीमेंट आप लोगों ने इसी तरीके कार की मदद से पूरी टाइलों पर जो है आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जी हाँ किस तरीके कार की मदद से टाइलों की जो है वो फिलिंग की जा रही है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके कार की मदद से टाइलों की जो है वो फिलिंग यकीनी तौर पर जी हाँ की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग मज़ीद जी हाँ देख सकते हैं कि टाइलों के बिल्कुल अंदर तक जी हाँ ये वाइट सीमेंट जी हाँ जा रहा है और किस तरीके कार की मदद से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइट सीमेंट की फिलिंग की जाती है। और ये जो स्टेप होता है ये आप लोगों ने सिर्फ एक ही बार में नहीं करना होता, बल्कि 3 से 4 बार जी हाँ आप लोगों ने जी हाँ 5-5 10-10 मिनट के फासले पर आप लोगों ने दोबारा जी हाँ ये फिलिंग करवानी होती है। क्योंकि जो एक बार अगर आप लोग करेंगे तो आपकी जो फिलिंग है वो नीचे बैठ जाएगी और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद अगर आप लोग दूसरे रूम की फिलिंग करते हैं तब तक आपके जी हाँ पहले रूम की जो फिलिंग है वो नीचे बैठ जाएगी और उसके बाद जी हाँ आप लोग दूसरे रूम की दोबारा फिर से जी हाँ ग्राउटिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके कार की मदद से 3 से 4 मरतबा जी हाँ आप लोगों ने ये कोट अप्लाई करना है और उसके बाद जी हाँ आप लोगों की यहाँ पर जी हाँ टाइलों की जो ग्राउटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी हिस्सा जो है वो टाइल का जी हाँ नहीं रहना चाहिए, कोई भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तमाम जगहों पर आप लोगों ने इसी तरीके कार की मदद से टाइलों की जी हाँ ग्राउटिंग करनी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्नर पर भी जी हाँ टाइलों की जी हाँ ग्राउटिंग की जा रही है। और इसके बाद जो है वो जब यहाँ पर स्कार्टिंग वगैरह लगती हैं तो भी जी हाँ उसके बाद उनकी भी जो है वो ग्राउटिंग इसी तरीके कार की मदद से की जाती है। साइडों पर जो बॉर्डर लगता है 6 से 7 इंच तक और 3 इंच भी जो है वो पट्टी अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, 4 इंच की लगाना चाहते हैं या फिर 6 इंच की जी हाँ स्कार्टिंग लगाना चाहते हैं तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो आप लोग यहाँ पर साइडों पर बॉर्डर आप लोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है टाइलों की ग्राउटिंग का। आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके कार की मदद से यहाँ पर टाइलों की जो है वो ग्राउटिंग की जा रही है।
तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे रूम की जो है वो इस वक्त टाइलों की ग्राउटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो 10 से 15 मिनट बाद दोबारा फिर से जी हाँ इनकी जो है वो ग्राउटिंग इसी तरीके कार की मदद से की जाएगी और एक दिन में 3 से 4 मरतबा जी हाँ आप लोगों ने इसी तरीके कार की मदद से आप लोगों ने टाइलों की जो है वो ग्राउटिंग करनी होती है। तो गाइज उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।